ज्ञान गंगा आज से विगत 7 दिवसों तक निरंतर प्रवाहित रहेगी। देरी से जो हम पधारे इसके लिए खैर हम क्षमा चाहे। जो हमने समय दिया उस समय से थोड़ा हम विलंब हुए, लेकिन ईश्वर से कामना करेंगे कि जो हम हमारे द्वारा विलंब हुआ है ये विलंब आपको खलेगा। ये खैर हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपके हृदय में ये विलंबता न खले कि जो पंडित जी ने देर किया। देखिए एक समय होता है, इस समय किसी के हाथ में नहीं होता, कितना भी प्रयास करो। तो आप देख रहे हैं जैसे ही हम आए हैं, बस मतलब हम घर में ही नहीं पहुंचे, जहां से आए हो तुरंत आपके सामने बैठी गए, जैसा परमात्मा चाहे। ठीक है, चलिए कथा गंगा में प्रवेश कराएंगे। उससे पूर्व परमात्मा का नाम मन वाणी पवित्र करने के लिए सीधे कथा गंगा में हम प्रवेश कराएंगे आपको। राधा 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 राधा
सरकार की जय हो। जय श्री राधे श्री नारायण। श्री राधे जय श्री राधे श्री नारायण श्री हरि श्री हरि। भगवान की भुवन बानवी गाथा हमारे जो परीक्षित जी सामने विराजमान है। वैसे तो कथा सुनने का मौका एक बार मिल रहा था हमारे द्वारा गाई हुई। इससे पहले तो खैर सुन चुके हैं, वो अलग विषय है, जैसा कि हमें ज्ञात है। लेकिन हमारे द्वारा ही गाई हुई दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिल रहा है। अभी थोड़ी दिन पहले तो इंडियन ऑयल चौकी के पास कथा हुई, वहां भी उपस्थित रहे और कथा को श्रवण किया। भगवान की महती अनुकंपा जो दोबारा से कथा श्रवण करने का मौका, और मेरे ऊपर भी भगवान की बड़ी महती कृपा जो अपनी जन्मभूमि पर ही हमें दोबारा से फिर मौका मिला कथा को गाने का। देखिए भगवान की जो ये भुवन पावनी गाथा है, इसे ज्ञान गंगा कहा। देखिए गंगा दो हैं, एक गंगा भागीरथी गंगा, एक गंगा भागवती गंगा। दोनों नारायण के द्वारा ही निकली। भागीरथी गंगा जहां स्नान करने के लिए हम लोग जाते हैं, और एक भागवती गंगा जो स्नान कराने के लिए स्वयं हमारे पास में आती है। वो नारायण के चरण से निकली है और ये नारायण के मुख से निकली है। इसे विष्णु मुखी गंगा कहा गया और उसे विष्णु पदी गंगा। ये वो भगवान की कथा। देखिए भगवान की कथा क्या है जिसे हम सुनने के लिए बैठे, और इतिहास क्या है। अगर हम जो गुजर गया है वो आपको सुना दें तो ये इतिहास बता दें। भाई एक धुंधकारी था, प्रेत बन गया, गोकर्ण ने कथा सुनाई, मुक्ति हो गई। ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, कन्हैया जन्म की कथा, माखन लीला, ये सब सुना दिया जाए तो इतिहास। और अगर जब सुनाया जाए तो क्यों सुनाया जा रहा, उससे लाभ क्या प्राप्त होगा, तो कथा। तो प्रयास करेंगे कि आपको इतिहास नहीं, आपको कथा सुनाई जाए। भागवत महापुराण की जो ये कथा है, व्यास जी महाराज ने जब लिखी तो व्यास जी महाराज जानते थे कि आने वाले कलिकाल में व्यक्ति बिना फायदे के पूजा नहीं करेगा। किसी व्यक्ति से कह दो भैया भोले बाबा को जाकर के एक लोटा जल चढ़ाओ, व्यक्ति कहेगा फायदा बताओ। भाई फायदा मालूम हो तो हम जल चढ़ाएं, फायदा नहीं मालूम तो न चढ़ाएं। किसी को मंत्र बता दो, कह दो एक माला फेरो, कहेगा फायदा बताओ। भाई फायदा बताओ तो माला फेरे। अच्छा कुछ लोग पुड़िया मसाला खाते हैं, कुछ लोग मदिरा का सेवन करते हैं। अच्छा इन लोगों से पूछो भैया ये पुड़िया और मसाला का, ये जो मदिरा पीते हो, इसका कोई फायदा है? कहेंगे नहीं फायदा कुछ नहीं मालूम, बस शौक शौक में कर रहे। मतलब दुनिया के जो गंदे काम हैं, दुर्गुण हैं, सब बिना फायदे के कर लेंगे, लेकिन भगवान का नाम बिना फायदे के नहीं लेंगे। इसमें फायदा है, इसमें फायदा है। तो फायदे के लिए भागवत महात्म्य की रचना करी, जो महात्म्य पद्म पुराण में लिखा गया। इससे मालूम पड़ता है कि आखिरकार कथा को सुनने से क्या लाभ प्राप्त होगा। ये पद्म पुराण की कथा है। जब भगवान से संबंध जुड़ रहा है, आज कथा प्रारंभ हो रही तो आज हमारा भगवान से संबंध जुड़ रहा है। और किसी से जब संबंध जुड़ता है तो हम तीन चीजें बहुत देखते हैं। अच्छा परीक्षित जी बेटे और बेटी के विवाह तो कर ही लिया, फ्री है। अच्छा जब विवाह किया होगा बेटे का या बेटी का,
तो आपने 3 चीजें देखी होंगी प्रमुखता। अब हम बता रहे, अगर बताना पंडित जी गलत करे तो बता। सबसे पहले आपने स्वरूप देखा। हर व्यक्ति देखता है। स्वरूप का मतलब फोटो। स्वरूप देखते हैं, जिसके साथ संबंध जुड़ रहा है उसका स्वरूप कैसा है, सबसे पहले। दूसरे नंबर क्या देखते हैं? दूसरे नंबर देखते हैं वो करता क्या है। नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, करता क्या है। दूसरे नंबर काम क्या है। इन बच्चों को शांत करके बैठाइए। करता क्या है। इसके बाद में तीसरे नंबर में देखते हो, जब रिश्ता बन जाएगा तो लाभ क्या होगा, जीवन में क्या लाभ मिलेगा। जीव 3 चीजें ही देखता है। किसी से भी संबंध जोड़ेगा 3 चीजें ही देखेगा। ब्यास जी जानते थे तो आज 3 चीजें ही बताई हैं। जैसे भगवान से जुड़ रहे हो, उनकी 3 चीजों से परिचय। पहले श्लोक क्या परिचय? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले बताया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद से बना है ये भगवान। सबसे पहले रूप। सत्य क्या है? सत्य वो है जो कभी न मिटे। हम आपके सामने हैं, आप मेरे सामने हो, ये क्षणिक सत्य है। थोड़ी देर बाद जब आरती होगी, ना हम आपके सामने ना आप मेरे सामने, ये मिथ्या हो गया। परमात्मा एक सत्य है जो पहले भी, आज भी और आगे भी। तो पहला स्वरूप है सत्य। दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त कहते प्रकाश को। जैसे कहीं अंधकार हो, उस अंधकार को दूर करने के लिए बाहरी बल्ब, और अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए परमात्मा के नाम रूपी प्रकाश। तभी तो मानस में लिखते भी हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। जगत को प्रकाशवान कोई करने वाले हैं तो वो परमात्मा है। तो चित्त हुआ भगवान का स्वरूप। इसके बाद आनंद। फिर घर ही में आनंद है। क्यों परीक्षित जी, घर में आनंद है? आनंद तो है ही घर में। लेकिन बाबा कहते हैं कि भगवान का भी नाम आनंद है। तभी तो जन्माष्टमी मनाते हो, क्या कहते हो? नंद घर आनंद भयो। अच्छा, लाला भयो तो नहीं कहते, न लाली भाई। नंद घर का भयो आनंद भयो। तो मतलब भगवान ही आनंद है। तो पहले तो स्वरूप है भगवान का। स्वरूप के बाद एक कर्ता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करता है, हम लोगों का पालन पोषण कर रहा है, और हमारे ऊपर जो विपत्तियां आती हैं उन विपत्तियों का नाश वही करता है। 3 काम है। हम लोगों को जन्म उसी ने दिया। जो भोजन कर रहे हो वही दे रहा है। सोचो और कहीं से आ रहा, हम नौकरी कर रहे तब आ रहा, वही देने वाला है। किसी ने कहा भी है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे तो मैया के आंचल में दूध की व्यवस्था उसी ने करी है। कोई हम व्यवस्था करके नहीं आए थे। कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देगा। और जान को देत अजाने को देत, वो सबको देत तो हमको भी देगा।
इन कीट पतंगों का जो पेट भर देता है, इन जानवरों का पेट भर देता है, तो क्या हमारा खाली रखे? वही देने वाला है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा पे फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। है बेचने वाले जो धरा पर, हे भेजने वाले जो धरा पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। कहते हैं जो परमात्मा है उन्हीं ने जन्म दिया है, वही पालन पोषण कर रहे हैं।
वही हमारी विपत्तियों का नाश करते हैं। इसके बाद में बताया कि लाभ क्या है परमात्मा से जुड़ने का। तापत्रय विनाशाय, जीवन में 3 तरह के ताप होते हैं। भगवान से संबंध जुड़ने से तीनों ताप हनन हो जाते हैं। और 10-15 मिनट रुक जाओ, का जल्दी है। और 10-15 मिनट थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ी लेट रोटी बना लेना, कहाँ समस्या है। हाँ, बैठ जाओ थोड़ी देर। बोले गोविंद भगवान की जय हो। पहले श्लोक में भगवंत की वंदना की गई, दूसरे श्लोक में संत की वंदना। देखिए, बिना भगवंत के संत नहीं मिलते और बिना संत के भगवंत नहीं मिलते। जब भगवान की महती अनुकंपा होती है तो संत के दर्शन होते हैं, और जब संत के दर्शन हो जाते हैं तब भगवंत अवश्य मिलते हैं। इसका प्रमाण है, विभीषण जी राम राम तो पहले ही जपते थे, लेकिन राम जी से मिले नहीं थे। लेकिन जब तक राम जपते रहे तो क्या मिले? संत मिले। संत कौन है? हनुमंत जी। और हनुमान जी मिले हैं तो उसके बाद राम जी मिल गए हैं। तो पहले संत मिले, फिर भगवंत मिले। तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवंत मिलते। महाराज संत की वंदना करी गई। इसके बाद बताया गया कि भागवत महापुराण कहाँ हो रही है, तो नीम सार में हो रही है। नेमी सारण्य धाम है ये, सीतापुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर ये भागवत महापुराण की कथा हो रही है। सूत जी महाराज आसन पर विराजमान है। 88,000 सोनक आदि महात्मा सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। भगवान, आप हमें कथा का सार सुनाइए। कथा मत सुनाइए, कथा का सार। कथा क्यों ना सुनाए? क्योंकि ना कोई कथा पूरी कह सकता है, ना कोई कथा पूरी सुन सकता है। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है, जो कभी पूरी होती ही नहीं। तो कथा का सार सुनाइए। बोले किस भगवान की कथा का सार सुनोगे? बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसे कथा का सार सुनाओ जिससे भगवान कन्हैया की प्राप्ति हो जाए। ऐसे कथा। बोले ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले ये भागवत महापुराण कैसी है? बोले ये मुक्ति देने वाली है। बोले किसने किसको सुनाई? बोले ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, हम सब मनुष्यों को सुलभ है। बोले देवताओं को कैसे दुर्लभ? इसी प्रसंग को हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार ये देवताओं को क्यों नहीं मिलती है और हम सबको कैसे मिलती है। फिर आगे की चर्चा आगे लेंगे। जैसी आप लोगों की फिर मर्जी होगी, अगर बैठोगे तो हम तो कह रहे घंटे 2 घंटे होने दो, और अगर जल्दी होगी तो फिर आरती की तरफ बढ़ेंगे। कल फिर समय जो निर्धारित है कल कर लेंगे हम लोग। कहते एक समय की बात है, जब परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। सुखताल में सुखदेव जी के सामने परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे। उसी समय पर महाराज देवताओं ने विचार किया कि कथा हो रही है तो हमें भी जाना चाहिए। सभी देवता चले तो विचार करने लगे, जब कथा सुनने जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाते। कभी किसी मंदिर में जाइए, किसी कथा में जाइए, रिक्त हाथ नहीं जाइए। जब कुछ लोग सोच रहे होंगे पंडित जी पहले दिन कहने लगे कछु ना कछु लेके आओ। मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि जितनी देर कथा सुनो उतनी देर आपका हाथ रिक्त नहीं होना चाहिए। समझ रहे परीक्षित जी? कल से चाहे फूल लेके बैठे ना,
लेकिन जितनी देर कथा हो उतनी देर हाथ में कुछ ना कुछ लेकर बस बैठे। जब कथा पूरी हो आरती के उपरांत जो आप हाथ में लिए वो भगवान को अर्पण अवश्य करें। रिक्त हाथ कथा नहीं सुनी जाती कर। इधर देवता भी जानते हैं तो सभी देवता क्या करते हैं, सुधा कुंभ मतलब अमृत का कलश लेकर के चले कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवा तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी हमें ये कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा कि कथा तुम्हें सुनाए तो परीक्षित को क्या कर, भाई हम तो परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। देवता कहने लगे काम करो, परीक्षित को क्यों सुना रहे हो, इन्हें श्राप लगा है 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। देवता कहने लगे मेरे पास में अमृत है, अमृत हमसे ले लो, ये अमृत पिला दो परीक्षित को, परीक्षित अमर हो जाएंगे, कथा सुना दो हमको। ये कथा सुनने का भाव नहीं है, ये व्यापार का भाव है कि हमसे ये ले लो और बदले में कथा सुना दीजिए। और जहां व्यापार का भाव हो जाएगा वहां कभी कथा लाभ नहीं करती। देवता कह रहे कि हमसे ये अमृत का कलश ले लीजिए। इतना कहा सुखदेव जी कहने लगे कि क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा। कहाँ ये कथा, कहाँ ये अमृत लेके आए हो, कांच का टुकड़ा लेके आए हो और मणि से तुलना कर रहे हो। स्वर्ग का अमृत कांच के बराबर और भागवत महापुराण को मणि के बराबर। दुत्कार दिया, नहीं सुनाएंगे कथा। देवता गए ब्रह्मा जी से शिकायत करी, ब्रह्मदेव सुखदेव ने हमें कथा नहीं सुनाई। बोले ऐसी कैसी भागवत है, बोले पूरी होने दो, परिणाम क्या निकलता है देखते। पूरी भागवत हुई, परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने भागवत महापुराण को मंगा करके महाराज एक तराजू लगाई और तराजू के एक पड़ले पर भागवत को रखा, एक पड़ले पर 17 पुराण रख दिए, स्वर्ग का सभी सुख रख दिया, ऐश्वर्य संपदा सब रख दी। लेकिन जिस पड़ले में भागवत महापुराण है वो पड़ला नीचे की तरफ है, और जिसमें स्वर्ग का सभी सुख ऐश्वर्य संपदा है वो ऊपर की तरफ है। धन्य भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत। क्यों कि लघुन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। धन्य है ये भागवत, जिस भागवत के आगे स्वर्ग के सभी सुख फीके पड़ जाते हैं, 17 पुराण भी फीके पड़ जाते हैं। ऐसी ये भागवत है जो हम सब मनुष्यों को तो सुलभ है लेकिन देवताओं को मिलती नहीं है। बड़भागी हैं हम जो मनुष्य का जीवन पाया है और परमात्मा की मोक्षदायिनी कथा को श्रवण कर पाएंगे। ये देवताओं को इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि देवताओं की न जन्म होता है न मृत्यु होती है। हमारी जन्म मृत्यु होती है तो हम लोगों की मुक्ति भी होती है, इसीलिए भागवत सुनने को मिलती है। तभी तो मानसकार ने लिखा है मनुष्यों के लिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दुर्लभ सब धन गावा, दुर्लभ सब धन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद धन गावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद धन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद धन गावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद धन गावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा।
मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो देवताओं को दुर्लभ है ऐसा मनुष्य का जन्म मिला है, जो भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिली। ऐसी भागवत महापुराण जो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा सुनी, परीक्षित जी ने सुखदेव जी के द्वारा सुनी। इस कथा को हम सभी लोग नियम से श्रवण करेंगे कि कैसे 7 दिनों तक महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है, नारद जी ने कैसे सनकादिक ऋषियों से सुनी, भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों का बुढ़ापा कैसे दूर हुआ, धुंधकारी की मुक्ति कैसे हुई, ये सभी कथा हम लोग सुनेंगे कल। आज की कथा को विराम लेंगे। समय क्या रखेंगे, थोड़ा कहाँ गए वो आनंद भैया, अंशु, आप ही लोग बता दें परिचित जी क्या समय रखना चाहें, कुछ इशारा कर दें। दोपहर में आ भी नहीं पाओगे, बहुत दोपहर होती है। 2 बजे से कथा का समय मेरे हिसाब से 2 बजे का, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा रहेगी। और अगर प्रसंग चल रहा होगा फिर चाहे 6:30 भी बज जाएगा तो कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं 6 बजेंगे तो आरती करा ही दी जाएगी। अगर प्रसंग आगे बढ़ रहा है तो 6:30 भी बज सकता है, इससे बेफिक्र रही। लेकिन 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना? उपस्थित रहेंगे, लेकिन समय जब बता दिया है तो समय आप लोग भी याद रखेंगे कि 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग उपस्थित यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि अब धूप ज्यादा होने लगी है तो 1 बजे और 12 बजे धूप बहुत ज्यादा लगेगी, इसीलिए सभी लोग समय से उपस्थित होंगे। 2 बजे से परमात्मा की 6 बजे तक पावनमयी कथा चलेगी, तो सभी लोग कथा सुनने के लिए समय से अवश्य पधारेंगे। आइए परमात्मा का नाम लेते उसके बाद सीधे आरती के दर्शन करेंगे। श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे, 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 श्यामा श्याम सुंदर राधे। श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे, श्यामा श्याम सुंदर राधे। बोली भागवत महापुराण की। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं भगवान की मंगलमय आरती के लिए। आप सभी भक्त अपने अपने यथास्थान पे खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती आपके समक्ष होने जा रही है। अभिप्रजाननाम्नयशुद्स्वीरगुं सर्वगणमुस्तये आत्मसनि व्रजासनि पश्नि लोक्षण वैष्णवी प्रजां बहुलं मा करोत्पन्न
मयूरेतु अस्मासुतः ओम चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो जायतः स्रोत्रादवायुष प्राणचमखार्दग्निरजायत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला कभी ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला कभी ज्योति जगाने वाला कभी ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही हरि श्याम यही श्री राम यही हरि श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वसंत भवानी सतम तुम्हें माता तुम्हें
सर्वं मम देवदेव देव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगदा शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। ओम हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा सभी लोग अपने हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। ओम जगनेन जगमय जन्द देव स्थाने धर्मात्ममान्या संदाते हनाकं महिमानः सचंद्र दूर्वे साध्या शांति देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम अलाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वैष्णाय कुर्महे सामे कामान् काम कामाहि मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु।